हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पढ़े क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पढ़े क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, पढ़रे बोर्ड क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके सारे बेसिक कंसेप्ट हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे और साथ के साथ कुछ एग्जांपल्स भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिए होंगे सारे कंसेप्ट्स और किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को किसी टॉपिक में कोई कंसेप्ट में डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। डाउट सेशन में आपको डाउट जरूर क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए थे जहां पे हमने क्या सीखा था कि सिंगल ट्राइंगल्स आपको गिवन थे। सिंगल ट्राइंगल में आपको क्या करना था, किसी भी साइड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखे टाइप 2 के कुछ एक एग्जाम्पल देखा था जहां पे दो ट्राइंगल्स हमें गिवन थे। दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या करना था, उसकी कॉम्बिनेशन से हमें वहां पर वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब कुछ वैसे ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में। जो आपके आगे के एग्जांपल्स है वो भी कुछ इस टाइप 2 टाइप के ही हैं। कुछ हो सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो भी हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या गिवन है आपको। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 डिग्री than when it is 60 डिग्री। मतलब कि जैसे कि आपको पता है, देखो मान लो आप 12 बजे यहाँ पर खड़े हो, आपकी जो शेडो बन रही है किसी और टाइम पे जो शेडो बन रही है वो क्या होगी, उसकी लेंथ जो होगी वो बड़ी छोटी होगी, ठीक है। वो यही चीज कह रहा है कि एक टावर है या फिर एक कोई बिल्डिंग आपको गिवन है, उसकी जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है, 40 मीटर लॉन्गर बन रही है। कब? जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, व्हेन इट इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब कि जब उसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री होता है, तब जो शेडो बन रही है बिल्डिंग की वो 40 मीटर लंबी बन रही है एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ एलिवेशन जितना था आपका 60 डिग्री। तो मान लो ये आपके पास एक टावर है, ठीक है। जब सन, मान लो कभी सन की पोजीशन यहां पर रही होगी, ठीक है, और कुछ देर बाद सन की पोजीशन यहां पर हो गई होगी, ठीक है। तो सन की पोजीशन तो वही सेम है, अर्थ हमारी रोटेट करती है तो उस वजह से आपके टाइम में डिफरेंस आता है, उसी वजह से हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपकी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। तो उस वजह से जब पहले आपका 60 डिग्री पे एंगल बना था, 60 डिग्री एंगल यहां पे बनेगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल 30 डिग्री है तो 60 डिग्री इससे ज्यादा ही होगा। तो मतलब 60 डिग्री एंगल खड़ा होगा, 30 डिग्री एंगल थोड़ा सा बैंड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। ये एंगल आपका यहाँ पे बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। जो इस टावर है इसकी जो शेडो बन रही है कहाँ पे बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका 60 डिग्री। अब जब सन की आपका यहां पर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, और यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको कितनी गिवन है, 40 मीटर गिवन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जब जो सन का जो अल्टीट्यूड है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू 40 मीटर लॉन्गर। जो शेडो है टावर की वो कितनी लेंथ बड़ी बन रही है, उसकी 40 मीटर बड़ी शेडो बन रही है। कब? व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन का अल्टीट्यूड कितना होता है 30 डिग्री,
देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब उसका 60 डिग्री था उससे पहले, ठीक है। तो मतलब सन का अल्टीट्यूड जब एंगल ऑफ एलिवेशन 630 डिग्री पे है, तब जो आपकी शेडो बन रही है इस बिल्डिंग की, कितनी बड़ी बन रही है, ये बन रही है। और इस वाली शेडो से कितनी बड़ी है, 40 मीटर बड़ी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मान लेते हैं ये कितनी है, x डिस्टेंस है, तो टोटल जो शेडो बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 40 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां पे 60 डिग्री के लिए एंगल आपके पास ये है, ठीक है, और 30 डिग्री के लिए आपके पास ट्राइंगल ये है, ठीक है। पॉइंट का नाम दे देते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और डी। ये हमारे पास बन गया डायग्राम बन के तैयार, ठीक है। अब यहां पे हमें निकालनी है इसकी इसकी हाइट, ठीक है। इसकी हाइट हमें क्या करनी है, यहां से फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो एक ट्राइंगल ये है, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस की कोई भी लेंथ या फिर हमें ना कोई रिलेशन गिवन है, ना इसकी कोई हाइट हमें निकालनी है। हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर, और ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ये x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां पर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 40 प्लस में x, ठीक है। एक ट्राइंगल ये लेंगे और एक बार ट्राइंगल ये लेंगे, और दोनों की इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट सी डी इक्वल टू एक्स बी द लेंथ ऑफ शेडो व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, when angle of elevation is 60 degree and AD equal to H be the height of a tower, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे, सबसे पहले अप्लाई करते हैं इस ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहां से मिलता है, टेंजेंट से। तो टेंजेंट 60 डिग्री यहां से कितना आएगा, इन ट्राइंगल ए सी डी टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस। और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है, h, और x की वैल्यू गिवन है, वैल्यू कुछ भी गिवन है, h बाई में x, परपेंडिकुलर h है और बेस आपके पास x है, ठीक है। या फिर यहां से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, h बाई √3, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, h बाई √3 आ गई यहां पे। अब चलते हैं कौन से ट्राइंगल पे, जो आपका ग्रेटर ट्राइंगल आपको यहां पे नजर आ रहा है, ट्राइंगल ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी हम यहां पे क्या इंप्लीमेंट करेंगे, देखो हमें निकालनी क्या है, यहां पे हाइट निकालनी है, तो परपेंडिकुलर तो चाहिए, इस एंगल के लिए भी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए भी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, और कौन सी साइड गिवन है, बेस हमें गिवन है 40 प्लस में x, तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, h, और बेस कितना गिवन है आपकी बार, 40 प्लस में x, पूरा कंप्लीट बी डी। यहां पे कितना आ गया, 40 प्लस में x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे आ गया √3h, किसके इक्वल आ गया, 40 प्लस में x। अब हमें यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि h क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू वहां से कितनी आ जाएगी, h बाई √3 फ्रॉम इक्वेशन 1।
देखो अब जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ रही है, एक की वैल्यू क्या करनी पड़ी है, सेकंड में पुट करनी पड़ रही है, और वहां से सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ी। पहले आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिख रहे थे, सारी वैल्यूज गिवन थी, अब कुछ भी एक पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट आपको खुद कंबाइंड करके निकालना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो यहां से आप करो सॉल्व, इसको कितना आएगा, √3h इक्वल टू एलसीएम लोगे √3, तो ये कितना आ गया 40√3 प्लस में h। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना आएगा, √3 इंटू में √3 का स्केयर मतलब कि 3, तो यहां पे आ गया 3h बराबर 40√3 प्लस में h, और यहां से h को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो 3h माइनस में h कितना हो गया आपके पास 2h बराबर में 40√3, और यहां पर आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई 40√3 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 20√3। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई आपके पास 20√3 मीटर। अब यहां पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि √3 की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, तो आंसर किस में छोड़ दोगे, बस √3 के अंदर छोड़ दोगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है यहाँ पे फाउंड करनी थी। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करके यहाँ पे दिखानी थी। ठीक, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके, दो ट्राइंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है आपके पास, पहला ट्राइंगल ये था और सेकंड ट्राइंगल कंप्लीटली आपके पास यहाँ पर था। ठीक है, तो पहले इस ट्राइंगल का यूज किया आपने, यहां से x और h में रिलेशन फाइंड आउट किया, उसके बाद कंप्लीट ट्राइंगल ABD में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बेस में x की वैल्यू क्या पुट कर दी h की फॉर्म में, और वहां से वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अब आ गया आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो डिप्रेशन के ऊपर गिवन है आपका। ठीक है, डिप्रेशन के ऊपर मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब बहुमंजिला इमारत जिसमें काफी सारे फ्लोर्स हों, वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो यहां पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, यहां पे क्या है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको गिवन है। ठीक है, और उसके बिल्कुल ही सामने एक क्या है 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। तो यहां पे 8 मीटर की एक टॉल बिल्डिंग आपको गिवन है। ठीक है, ये दोनों का ग्राउंड लेवल, ये दोनों का यहाँ पे ग्राउंड लेवल, ये आपकी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, जो बंदा है वो यहां पे खड़ा है और यहां से इसको देख रहा है, यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, मतलब कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो उसकी 8 मीटर टॉप बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा है और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम पर, तो एक बार तो यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, और एक बार वहीं से ही यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ बनेगा, लाइन ऑफ साइट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये मान लो आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। तो एंगल कौन से 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब एक बात देखो, 30 डिग्री मतलब नीचे देख रहे हो, तो 30 डिग्री थोड़ा कम एंगल होगा और 45 डिग्री बड़ा एंगल होगा, तो मतलब ये जो एंगल है ये कितना है आपके पास 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये कितना है आपके पास 45 डिग्री है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर कम देख रहे हो तो 30 डिग्री ज्यादा देख रहे हो तो 45 डिग्री, सिमिलरली ऊपर से नीचे देखोगे तो 30 डिग्री कम, और यहां से ज्यादा नीचे देखो तो एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री, ये एंगल आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इस लाइन को मैं यहां से ज्वाइन कर दूं
तो यहाँ पे ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो गई। पॉइंट के नाम दे देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी डी ई। ठीक है, निकालना क्या है अब? हमने डायग्राम तो बना लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। एक तो हाइट निकालनी है हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, ठीक है, एक तो हमें हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, मतलब इसकी हाइट मान लो h है। एक तो ये हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये डिस्टेंस निकालना है दोनों बिल्डिंग के बीच में। ये पहली बिल्डिंग है या सेकंड बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब बहुमंजिला इमारत, उसकी जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैंने एक चीज बताई थी, याद करो, जब मैंने कल क्लास ली थी सबसे पहले एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था, मैंने क्या कहा था? देखो, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन में। वो कैसे कन्वर्ट होगा? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों लाइंस क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल ड्रॉ की है मैंने, ये लाइन भी इसके पैरेलल ड्रॉ की है, तो दोनों भी क्या बन गए? अब हॉरिजॉन्टल लेवल बन गए। तो ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल नहीं होगा? क्यों? ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये लाइन इसके भी पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये एंगल जो आपका 45 डिग्री का एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। क्यों? ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल अगर कट कर रही है दोनों लाइंस को, तो ये एंगल इस लाइन के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास बन गए दो ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये। ठीक है, इन दोनों से हमें अब क्या करनी है? यहां से हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस अगर 8 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 8 मीटर होगा। सीई भी कितना होगा? 8 मीटर होगा। अगर सीई 8 मीटर है तो एसी कितना बच गया? अब h-8, क्योंकि टोटल हाइट h मानी है हमने। अगर ये 8 मीटर है, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है, अगर ये 8 मीटर है वर्टिकली पूरा, तो ये भी कितना होगा? 8 मीटर। और ये टोटल कितना बच जाएगा फिर? h-8 मीटर, मतलब कि ये AC की लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है, h-8 मीटर। ठीक है, ठीक है, और यहां से अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? आपका d होगा। ठीक है, ये डायग्राम बन के हुआ अब तैयार। अब हमारे पास देखो, दो ट्राइंगल्स की दो दो साइड का रिलेशन आ गया। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन आ गया, इस ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर का और बेस का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यही चीज हम क्या करेंगे? यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी है? यहां पे इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, एक टॉल बिल्डिंग थी। यहां से कोई इंसान देख रहा है टॉप पर और बॉटम पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। हमने क्या किया? इन दो लाइंस को ज्वाइन करके, ताकि हॉरिजॉन्टल लेवल बन सके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां से मुझे कोई रिलेशन बनाने के लिए दोनों ट्राइंगल्स में लेंथ चाहिए थी। अगर इसको d माना तो ये भी d होगी। अगर ये 8 है तो वर्टिकली ये भी कितना होगा? 8 होगा। और अगर ये 8 है, टोटल हाइट h है, तो ये कितनी बच गई आपके पास? h-8। ये आपके पास आ गई सारी लेंथ साइड्स की। अब हम लिखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज हमें गिवन थी। लेट d इक्वल टू d बी द डिस्टेंस बिटवीन टू buildings and h be the
हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल हम लेंगे कौन सा, ट्राइंगल ADE। तो इन ट्राइंगल ADE, अब यही चीज तो आपको सोचनी है, यही चीज तो आपको सीखनी है कि आपको ट्राइंगल कौन से लेने हैं। और ये चीज कैसे सीखोगे, जब रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा ट्राइंगल कौन से लेने हैं। ठीक है, क्योंकि लेने हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, वो किस अप्रोच से मैं कर रहा हूं वो चीज देखो, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल आपके पास ये नजर आ रहा है आपको, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल आपको ये नजर आ रहा है। तो कोई भी ले सकते हो, पहला आपकी मर्जी है, कोई भी ट्राइंगल लो, रिलेशन निकालो बस। इन ट्राइंगल ADE ये परपेंडिकुलर कितना है टोटल H, और ये बेस कितना है D, तो किस में आएगा, टेंजेंट में। और टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर कितना गिवन है H, बेस कितना गिवन है D। तो यहां पे हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, H इक्वल टू D। अरे वाह वाह भाई वाह, क्या रिलेशन आया है ना। जो हाइट है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस D के इक्वल। मतलब जितनी हाइट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की उतनी दूरी पर ही दोनों बीच बिल्डिंग का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो H की जगह D पुट कर देना, D की जगह H पुट करना, या फिर एक वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू उसके क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। अब लेते हैं ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ABC के अंदर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, D हमने माना ये D है तो ये भी कितना है, D है। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, किस में आएगा, टेंजेंट में। तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है H-8, और बेस की वैल्यू कितनी है D। तो यहां से D कितना आ गया, √3 इंटू में H-8। अब D की वैल्यू क्या पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 से, D की वैल्यू H पुट कर दो। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से H आ जाएगी √3, H-8√3 मल्टीप्लाई कर दी यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। H को D भी पुट कर सकते थे तो D की वैल्यू निकालते, D को H पुट कर दिया तो H की वैल्यू निकालनी तो दोनों ही है, एक आ गई तो दूसरी अपने आप ही आ जाएगी। तो अब करो इसको सिंप्लीफाई, तो यहां से √3H माइनस में H किसके इक्वल आ गया, 8√3 के इक्वल आ गया। 8√3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और इसको राइट हैंड साइड में, तो √3 माइनस H इक्वल टू 8√3। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8√3। और यहां से H की वैल्यू कितनी आ गई, 8√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब यहां तक आंसर आपका ठीक है, बट मैथमेटिक्स के अंदर हम कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्लास 9th के अंदर, सॉरी। वहां पे हम क्या करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आपको इरेशनल नंबर अगर नजर आ रहा है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रैशनल नंबर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बट विथ अपोजिट साइन। तो √3 + 1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 8√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, प्लस में 8√3 डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ए स्क्र माइनस में बी स्क्र। तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, 24 प्लस में 8√3 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 प्लस में 8√3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 दिए 24 प्लस में √3 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 3√3 मीटर। और यही क्या आपकी हाइट है। और अगर ये हाइट है तो डिस्टेंस भी कितना होगा आपका, 4 इंटू में 3 प्लस में √3 मीटर।
ठीक है, यही दो चीजें हमें क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड करनी थी। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये, काफी समझने वाला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा ब्रीफली फिर से बता दूं आपको। नॉर्मली दो बिल्डिंग्स हमें गिवन थी, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, एक छोटी बिल्डिंग थी जिसके कंपेयर में। और यहां से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था एंगल 30 और 45, टॉप का और बॉटम का। जब टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री, और जब बॉटम को देख रहे थे तो 45 डिग्री। इसको सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन में, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है। ट्रांसवर्सल अगर कट करती है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें हाइट निकालनी थी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, और डिस्टेंस निकालना था दोनों बिल्डिंग के बीच का। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज मान ली, इसको h मान लिया, इसको d मान लिया। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 मीटर। ये d है तो ये भी कितनी होगी, d। तो यहाँ पे अगर ये लेंथ 8 मीटर है तो ये लेंथ कितनी बच गई, h माइनस 8। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गए। अब इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, टेंजेंट 45 डिग्री अप्लाई किया, रिलेशन आया h इक्वल टू डी। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस अप्लाई किया, रिलेशन आया हमारे पास ये। अब d की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दी, h के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 से। यहां से सॉल्व करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, h की वैल्यू निकाल ली। और h की वैल्यू d के इक्वल है, तो देयरफॉर हाइट और डिस्टेंस दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 40 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. banks का मतलब होता है जो आपके किनारा होता है ना, उसको बोलते हैं हम banks of the river। तो एक पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर कोई रिवर है, रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बैंक्स के ऊपर कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मान लो ठीक है, ये आपके पास ब्रिज है, ये नीचे से यहां से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये कोई ब्रिज है, यहां पे पूरा कंटेक्ट में बनाएंगे हम इसको। ठीक है, ये आपके पास ब्रिज है एक यहाँ पे, और इसके नीचे यहाँ से कोई रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है आपकी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना गिवन है, कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। अब ये जो ये क्या आ जाएगा, इसका किनारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है वो कितना गिवन है, पहला 30 डिग्री, और सेकंड बैंक पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है वो कितना है आपका 45 डिग्री। दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, अब बैंक्स यहां पर है तो ये लाइन यहां पर होगी, बिल्कुल। तो यहां से जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, 3 मीटर क्या है आपको गिवन है। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है इसके साथ। ठीक है, जो ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गए। ये ऊपर ब्रिज है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। कहाँ पे, बैंक्स पर। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को सबसे पहले काम क्या होता है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना। वो कैसे होता है, देखो ये जो ब्रिज है ये इसके क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल है। ये जो लाइन है ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल है। ठीक है, यहां पे कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो गए।
अब हमारे पास दो ट्राइंगल, हमें निकालना क्या है? इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब विड्थ ऑफ द रिवर मतलब बीसी की लेंथ कितनी है। तो बीसी की लेंथ कैसे निकलेगी? इस ट्राइंगल से हम बीडी की लेंथ निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल से हम डीसी की लेंथ निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मतलब कि जो बीसी है वो किसके इक्वल आएगा? बीडी प्लस में डीसी के। और यही चीज हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेन चीजें गिवन है वो लिख लो सारी, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, हाइट ऑफ ब्रिज कितनी गिवन है आपको? 3 मीटर गिवन है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने गिवन है? डिप्रेशन कितने गिवन है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस का कोई काम ही नहीं, हमें बीडी की वैल्यू निकालनी। तो बीडी क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है कितना? 3 मीटर। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किस में आएगा? टेंजेंट में। तो टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल आ गया? परपेंडिकुलर बाई बेस। और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है? 3। और बेस हमें निकालना है मान लो बीडी। तो यहां से बीडी की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई में बेस, बीडी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो टेंजेंट 45 डिग्री कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? डीसी। तो यहां से डीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। ये 3√3 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से टोटल बीसी किसके इक्वल होगा? बीडी प्लस में डीसी के। और बीडी हमने कितना निकाला है? 3√3 प्लस में डीसी कितना है? 3। यहां से 3 ले लो कॉमन, तो क्या बच गया? √3 प्लस में 1 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। √3 कोई वैल्यू पुट करनी नहीं है, यहाँ पे गिवन है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे भी हमें क्या था? एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था। एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एंगल ऑफ एलिवेशन के एंगल्स निकाल लिए। फिर पहला ट्राइंगल ए बी डी, दूसरा ट्राइंगल ए सी डी। एक में परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें निकालनी थी। यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें निकालनी, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल्स में क्या थी? कॉमन थी। ठीक है, वहां से हमने बीडी की वैल्यू निकाल ली, डीसी की निकाल ली, दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमारे पास किसकी आ गई? विथ ऑफ द रिवर कितनी आ गई? 3 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर, जो बीसी की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या थी? तो आपको जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कि ट्राइंगल आपके कहां पर बन रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल का फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं एग्जाम्पल्स, जितने भी आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए अच्छे से, एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल अच्छे से करवा दिए। तो जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ट्राई करना खुद से। कुछ एक क्वेश्चंस मैं अभी आपको साथ के साथ करवा रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे, और आगे हम, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक पोल पे क्या कर रहा है? एक रस्सी के जरिए चढ़ रहा है। ये रस्सी आपको यहां से वो चढ़ना स्टार्ट करेगा और यहां तक जाएगा पोल के ऊपर। ठीक है, पोल के ऊपर नहीं चढ़ रहा सीधा, वो रस्सी के थ्रू पोल के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये जो रोप है इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 20 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर क्या किया गया है? उसको बिल्कुल टाइट से स्ट्रेच करके बांधा गया है। तो ये आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे आपका पोल है।
इस पोल के स्टॉप पर रस्सी को बांधा गया है यहां से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। क्या करनी है, पोल की हाइट आपको क्या करनी है, यहां पे फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो एंगल बनाया जाता है रोप द्वारा किसके साथ, ग्राउंड लेवल के साथ, वो कितना है, 30 डिग्री आपको गिवन है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, हाइट ऑफ द पोल, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किस में आएगा, साइन थीटा में, बस साइन थीटा को हम अप्लाई कर देंगे यहां पर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एच बी द height of the pole, let a b equal to h be the height of the pole and length of rope कितनी गिवन है आपको, length of rope AC इक्वल टू 20 मीटर। तो यहां पे साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, आपका परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, h जो कि फाइंड करना है, हाइट सॉरी हाइपोटेनियस आपके पास 20, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 10 मीटर, ठीक है। यही चीज आपको क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड करके दिखानी थी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल एक ही ट्राइंगल का क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी वैल्यू इसकी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। एक ट्री है जो बीच में से टूट जाता है स्ट्रॉम की वजह से, ठीक है, तूफान की वजह से एक ट्री ब्रेक हो गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, जो टॉप है ट्री का वो उसने क्या किया, ग्राउंड को टच कर लिया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब ट्री जहां पे खड़ा था और ग्राउंड पे जहां पे वो गिरा है उसके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर आपको गिवन। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मान लो ये टोटल ट्री की हाइट थी, ठीक है, ठीक है, ये ट्री की हाइट थी। तूफान की वजह से मान लो वो ट्री यहां से टूट गया, इस पॉइंट से टूट गया, ठीक है। यहां से टूटने के बाद जो ये इतना पार्ट होगा ये क्या जाएगा, नीचे गिरेगा जाके, और ये यहां पर आके जमीन पर गिरा, ठीक है। ये पार्ट आपका कहां पर, जमीन पर आकर गिरा यहां पर, ठीक है। जो इतना पार्ट था, ये पूरा ट्री था आपके पास, ये पूरी हाइट थी ट्री की यहां तक, ठीक है। ये ट्री क्या था, यहां से टूट गया स्ट्रॉम की वजह से, और टूट के इसका हाफ पार्ट ग्राउंड पर जाके गिर गया, और जो ग्राउंड को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अब ट्री की हाइट कितनी रह गई, ये रह गई, मान लो ये पॉइंट है ए बी और सी, सी पॉइंट पर ट्री का टॉप टच कर रहा है, और यहां पे कितनी आपके पास हाइट ट्री की आपके पास रह गई, ठीक है। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री, मतलब टोटल हाइट आपको निकालनी है। तो एक बात बताओ, टोटल हाइट कैसे निकलेगी, अब जो हाइपोटेनियस है क्या वो इसके इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। अगर हाइपोटेनियस को निकाल के मैं इसमें परपेंडिकुलर में ऐड कर दूंगा तो टोटल क्या आ जाएगी मेरे पास, ट्री की लेंथ आ जाएगी। अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल के, क्योंकि हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल क्या आ जाएगी, ट्री की हाइट मेरे पास आ जाएगी। अब जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल यहां पे बना रहा है, ठीक है। और द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो फुट ऑफ द ट्री है और जिस पॉइंट पे उसने टच किया है उसके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 8 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक बार ए बी की वैल्यू निकालेंगे, एक बार बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए, मान लो ये पॉइंट ए है और यहां तक पॉइंट की वैल्यू है ई, ठीक है। ए ई की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो लेट, यहां पे लेट करने की वैसे कोई जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि इसको एच मान लो, ठीक है। लेट बी सी बी द
broken part of tree which touches the ground at point C। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले परपेंडिकुलर बाई में बेस, और एक कौन सा चाहिए, बेस बाई में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है और इसकी वैल्यू भी। तो एक तो रिलेशन चाहिए बेस का परपेंडिकुलर के साथ, और एक रिलेशन चाहिए बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ। तो पहले परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कहां से आता है, टेंजेंट में। तो टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई में बेस, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। और परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको, हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 8। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 डिवाइड बाई में √3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए हाइपोटेनस की, तो आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस भी अप्लाई कर सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनस भी। क्यों, परपेंडिकुलर हमने निकाल ली, इस वजह से हम अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ √3 में है तो क्यों पंगे ले, यहां से नॉर्मली क्या करो, 8 मीटर लो और इसके साथ अप्लाई करो। ठीक है, तो अब क्या अप्लाई करेंगे, cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू √3/2। बेस कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर ये बेस इतना 8/BC, तो 8 डिवाइड बाई में BC। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आएगी, 8 2 16 डिवाइड बाई √3 मीटर। ये आ गई BC की वैल्यू। अब हमारे पास AB भी आ गया, BC भी आ गया। AB प्लस BC किसके इक्वल होगा, कंप्लीट इस ट्री की हाइट के, मतलब AE किसके इक्वल होगा, AB प्लस में BC। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज किसके इक्वल, AB प्लस में BC, और AB की वैल्यू कितनी है, 8/√3, 8 बाई में √3 प्लस में BC की वैल्यू 16 बाई में √3। तो यहां से √3 एलसीएम ले लो, और ये कितना आ गया 24। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 × 3 डिवाइड बाई √3। अब एक और चीज यहां पे देखने के लिए, देखो मैंने क्या कहा था, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसको हम रिमूव कर देते। तो कैसे रिमूव कर सकते, देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू में √3 लिख सकता हूं, क्योंकि √3 का स्केयर क्या होगा, 3 ही आएगा। इस √3 से एक √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 8√3 मीटर। ठीक है, ठीक है, और यही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड करके दिखानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर ही रखेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं, कुछ एंगल्स ऑफ डिप्रेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करके आना घर से, वरना कल क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे 1 से 2 क्लास के अंदर के क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।